हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हम लोग श्रीमद् भागवतम तीसरे स्कंद के 13वें अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं। इसका शीर्षक है भगवान वराह का प्राकट्य। बात ये चल रही है कि ब्रह्मा जी सेकेंडरी क्रिएशन विसर्ग ब्रह्मा जी कर रहे हैं और उसी संदर्भ में ब्रह्मा जी ने प्रकट किया था स्वयंभू मनु और शत्रुपा को हस्बैंड वाइफ के रूप में। और जब स्वयंभू मनु प्रकट हुए तो स्वयंभू मनु ने हाथ जोड़ के ब्रह्मा जी को बोला, प्लीज़ आप मुझे बताइए मेरे लिए क्या आज्ञा है, मैं क्या करूं। मेरे जीवन का लक्ष्य आपको प्रसन्न करना है, अपने पिता को प्रसन्न करना। ब्रह्मा जी सुनकर खुश हो गए। क्यों खुश हो गए? क्योंकि उससे पहले 2 घटनाएं हो चुकी थी। पहला, ब्रह्मा जी ने 4 कुमारों को जन्म दिया था। वो 4 कुमारों ने मना कर दिया, भाई हम तो शादी नहीं करेंगे, हम तो ब्रह्मचारी रहेंगे। तो ब्रह्मा जी को बड़ा दुख हुआ ये सुन के कि जिस कार्य में मैं खुद प्रवृत्त हूँ और दूसरों को लगाना चाह रहा हूँ, वहाँ पर ये लोग मुझे मना कर रहे हैं, मेरे भगवान के प्रति मेरी सेवा में बाधा आ रही है। और उनको क्रोध आया तो भृकुटी से रुद्र भगवान शिव प्रकट हो गए और उन्होंने भी कहना माना ब्रह्मा जी का, अपने पिता का। और उन्होंने अपने जैसे ही रुद्र प्रकट किए, उन्होंने पूरी सृष्टि में उत्पात मचाना शुरू कर दिया। तो ब्रह्मा जी थोड़े डरे से हुए थे। और जब स्वयंभू मनु ने बोला कि आप प्लीज़ मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरा क्या कर्तव्य है, तो ब्रह्मा जी ने बहुत ही प्रसन्नचित्त होकर उनको बोला कि आप जो है शत्रुपा के साथ में आप गृहस्थ धर्म का पालन करो, आप जो है संतानों की उत्पत्ति करो जिससे आगे सृष्टि में प्रजा का विस्तार हो। और जो आपके जो प्रजा है उन पे शासन करो, उनको उनकी रक्षा करो, उनको भक्ति में बेसिकली लगाओ। और ब्रह्मा जी ने आगे उनको ये भी बताया कि भक्ति में लगाना क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो भगवान जनार्दन है वही सभी यज्ञों के स्वामी हैं। यज्ञ लिंगा सभी यज्ञों के स्वामी हैं और उनको प्रसन्न करना ही जीवन का लक्ष्य है। अगर बहुत सारे कार्य कर लिए, भगवान जनार्दन को प्रसन्न नहीं किया, भगवान जनार्दन मतलब भगवान कृष्णा, अगर उन्हीं को प्रसन्न नहीं किया फिर तो बेसिकली क्या पॉइंट है। अगर भगवान को प्रसन्न करना ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा स्वार्थ है, अगर उनको प्रसन्न नहीं किया तो समझो हम अपने स्वार्थ के प्रति, अपने हित के प्रति हम लोग सजग नहीं है। इसीलिए भागवतम कह रही है, ना ते विदु स्वार्थ गति में विष्णु। लोगों को पता ही नहीं है, लोगों को जानकारी नहीं है कि उनका स्वार्थ इंद्र तृप्ति में नहीं है, उनका स्वार्थ जो है भगवान विष्णु की, भगवान कृष्ण की आराधना करने में है। ब्रह्मा जी ने उनको बोला कि देखो सभी लोग इस संसार में इंद्र तृप्ति के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि इंद्रियों से ऊपर तो मन है। अगर मन संतुष्ट हो जाए, इंद्रियां अपने आप संतुष्ट हो जाती हैं। और जरूरी नहीं है कि इंद्रियां संतुष्ट होने से मन संतुष्ट हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी वो फिक्स नहीं है ये बात। और मन से बड़ा जो है, मन से बड़ी बुद्धि है और बुद्धि से बड़ी आत्मा है और आत्मा से बड़ा श्रेष्ठ जो है वो परमात्मा या भगवान है। तो अगर हमने भगवान को संतुष्ट कर लिया तो हमारी इंद्रियां, मन, बुद्धि इत्यादि हर वस्तु, आत्मा हमारी संतुष्ट हो जाएगी। भागवतम भी कह रही है ना, यथा तरोर मूल निषेच नैना। अगर हमने पेड़ की जड़ में अगर हमने सिंचन किया, जड़ को पानी दिया, तो हमें अलग से टहनियों को, शाखाओं को, फूल फल इत्यादि को हमें पानी देने की आवश्यकता नहीं, अपने आप पहुंच जाएगा वहां तक, अपने आप पहुंच जाएगा। स्वयंभू मनु ने ब्रह्मा जी के इस प्रपोजल को, इस आज्ञा को स्वीकार किया और मनु ने बोला ठीक है, मैं आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन लोगों को बसाऊंगा कहाँ पर, प्लेस ऑफ रेजिडेंस कहाँ है। तो ब्रह्मा जी ने कहा क्या मतलब है तुम्हारा? उन्होंने बोला जो अर्थ है, जो पृथ्वी देवी हैं, वो तो गर्भोदक समुद्र के अंदर उसकी तलहटी में जो है वहाँ पर गिरी हुई हैं, तो उनको बाहर निकालेंगे तभी तो वहाँ पे बसावट होगी।
अंदर तो समुद्र के अंदर तो बसावट कैसी होगी मनुष्यों की। तो ब्रह्मा जी ने बोला बात तो ठीक है। और फिर ब्रह्मा जी ने विचार किया कि कैसे मैं पृथ्वी का उद्धार करूं। और ब्रह्मा जी को ये भी बात समझ में थी कि उनके बस की बात नहीं थी पृथ्वी का उद्धार करने के लिए। इसलिए ब्रह्मा जी ने वही किया जो हर दीन, समझदार, सेल्फ रियलाइज्ड, अनुभवी भक्त करता है। ब्रह्मा जी ने भगवान की शरण ली। ब्रह्मा जी ने भगवान के ऊपर ध्यान लगाया और उनसे प्रार्थना की, है भगवान आप इस विपत्ति से बाहर निकालिए। ब्रह्मा जी ये सोच रहे थे तो उनकी नासिका से जो है एक छोटे से एक अंगूठे भर के जो है भगवान वराह प्रकट हो गए सूअर की आकृति में। और वो प्रकट तो हुए और प्रकट होकर ही आकाश में स्थित हो गए। और देखते ही देखते ब्रह्मा जी के देखते ही देखते उन्होंने विराट रूप धारण कर लिया। इतना विराट रूप धारण कर लिया कि उनके जो दांत हैं उनके भगवान वराह के, और जो उनकी पीठ पर जो बाल हैं उससे आकाश के जितने बादल इत्यादि सब तितर बितर हो रहे थे। और उनको देख के ब्रह्मा जी और जितने भी जन लोग, सत्य लोग, ब्रह्म लोग, सब लोग जितने भी ऋषि मुनि महात्मा ब्रह्मा जी समेत सब लोगों ने हाथ जोड़कर उनको नमस्कार किया। और ब्रह्मा जी अपने हृदय में अभी सोच ही रहे थे, ब्रह्मा जी सोच रहे थे कि भाई ये इतना अद्भुत रूप किसका है, क्या ये स्वयं भगवान तो नहीं है। अभी ब्रह्मा जी ऐसे सोच ही रहे थे तो भगवान वराह ने जोर से गर्जन किया। और उनके गर्जन से किसी का हृदय विदीर्ण नहीं हुआ, बल्कि सभी ब्रह्मा जी समेत सभी ऋषि महात्मा जो हैं उनके हृदय हर्षित हो गए, उनके हृदय हर्षित हो गए। ब्रह्मा जी ने सोचा भगवान मेरे नासिका से कैसे प्रकट हो सकते हैं। यहाँ पर हमें ये भी समझना पड़ेगा कि जिस प्रकार सूर्य पूर्व दिशा से उदय होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि सूर्य पूर्व दिशा का पुत्र है, वो अपने आप स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है। उसी प्रकार भगवान किसी भी भक्त को, किसी भी जीव को अपने माता पिता की सेवा में लगा सकते हैं। इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि वो वाकई में उनके पुत्र हैं। भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र नहीं हैं, उन्होंने बस उनको उनका प्रयोग कर लिया प्रकट होने के लिए और उनका जो चिंता है उसका निवारण करने के लिए। तो सभी जो ऋषि महात्मा हैं, ब्रह्मा जी हैं, उन्होंने क्या किया भगवान वराह के प्रकट होने पर, मन में हर्ष आने पर सब ने मिलकर भगवान को पहले दंडवत प्रणाम किया और फिर उन सब ने मिलकर भगवान वराह की उन्होंने स्तुति की, उनकी प्रशंसा की, उनकी आरती की उन्होंने। और उनकी आरती से, उनकी प्रशंसा से, स्तुति से भगवान प्रसन्न हो गए वराह। और वराह देव ने दोबारा से जोर से गर्जन किया और एक बार आकाश में ऊपर उठे और फिर उसके अंदर गर्भोदक समुद्र के अंदर उन्होंने जंप लगा दी। और जैसे ही उन्होंने गर्भोदक समुद्र में जंप लगाई, जो उसका गर्भोदक समुद्र का पानी है वो फट गया 2 हिस्सों में भगवान के जो है प्रताप से। और दोनों तरफ एक लहर उधर गई, एक लहर इधर गई। इतनी विशाल लहरें उठ रही थी, ऐसे लग रहा था कि वो समुद्र की भुजाएं हैं। और जैसे समुद्र चित्कार कर रहा है, गर्भोदक समुद्र, और चित्कार करके भगवान से प्रार्थना कर रहा है, हे भगवान आप प्लीज़ मेरा वध मत कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, मैं तो आपका सेवक हूँ। इतना अद्भुत जो दृश्य है, इतना अद्भुत दृश्य आया। और भगवान वराह ने अपने जो खुर हैं उससे उन्होंने उसको पानी को काटा और अंदर गहराई में जाते जाते चले गए। पलक झपकते ही भगवान वराह गर्भोदक समुद्र की जो तहलटी है, जो उसका भूमि जहाँ पर वो जल खत्म हो रहा है वहाँ तक पहुँच गए ब्रह्मा जी, बॉटम।
और एक बात समझिए कि ब्रह्मा जी नहीं पहुंच पाए थे। ब्रह्मा जी ने भी बड़ा प्रयास किया था, लेकिन भगवान वराह पलक झपकते पहुंच गए। अब भगवान वराह ने फिर अपने वराह रूप की जो एक स्पेशल क्वालिटी है उसका प्रयोग किया। जिस प्रकार एक शूकर सूंघ कर अपने भोजन को तलाश लेता है, ऐसे ही भगवान वराह ने सूंघ कर पृथ्वी देवी को उन्होंने खोज लिया और उन्होंने पृथ्वी देवी को अपने दोनों दांतों पे धारण किया और उनको ऊपर उठा रहे थे। और रास्ते में हिरण्याक्ष उनसे लड़ने के लिए आए, तो भगवान वराह ने हिरण्याक्ष का भी वध किया और ऊपर पृथ्वी को लाकर जिस गर्भोदक समुद्र के तलहटी में वो नीचे गिर गई थी, उसी गर्भोदक समुद्र के ऊपर स्थापित किया। पहले भी जल में थी, अब भी जल के ऊपर है, लेकिन क्योंकि भगवान ने अपनी शक्ति से निवेशित कर दिया था, इसलिए अब वो नीचे अब वो नहीं जा रही थी। भगवान के इस अद्भुत रूप को देखकर सभी ऋषि महात्माओं ने भगवान की स्तुति आरंभ की और उस समय भगवान ने प्रसन्न होकर नीले कलर का जो है अपना स्वरूप धारण कर लिया। अब तो कोई शंका की जो है लेश मात्र भी शंका नहीं रही किसी के मन में कि ये परम भगवान ही है। और उन सब लोगों ने भगवान की अब स्तुति करनी शुरू की और सभी ऋषि मुनियों ने बोला कि आप अजित हो, कोई आपको जीत नहीं सकता और आप सभी यज्ञों के स्वामी हो, आप स्वयं मूर्तिमान वेद हो और जो आपके रोम छिद्र हैं उनमें एक गर्भोदक समुद्र जैसे अनेक आप समुद्र है उनको धारण करते हो और आपने ऐसा अद्भुत वराह रूप शूकर रूप आपने क्यों धारण किया? आपने धारण किया पृथ्वी का हमारा उद्धार करने के लिए। जितने भी वैदिक श्लोक हैं, वैदिक मंत्र हैं, गायत्री इत्यादि, वो सब आपकी जो स्किन है, आपकी चमड़ी है और जो आपके बाल हैं शरीर पर वो कुशा घास है, आपकी आंखें घी है और आपके जो 4 टांगे हैं आपकी, वो बेसिकली सकाम कर्म है जिससे कि लोग आपकी पूजा करते हैं। लेकिन बिल्कुल सामने दिख रहा है आपका रूप, आपका यश, लेकिन जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं, वो आपको कभी समझ नहीं पाएंगे। पश्यन अपि न पश्यति, दुर्योधन नहीं समझ पाया, दुर्योधन नहीं समझ पाया। भगवान भगवद गीता में कह रहे हैं, ना मैं प्रकाशा सर्वस्य योग माया समावृता, मैं योग माया से ढका हुआ हूँ, कोई मुझे देख नहीं सकता। इसीलिए ईशोपनिषद में एक भक्त बहुत ही कातर भाव से भगवान को बोलता है, तत्ते पूषण अपावृणु, हे भगवान आप ये पर्दा हटा लीजिए, ये जो चमकदार सुनहरा पर्दा आपने ढका हुआ है, अपनी जो आपके नखों की रोशनी है, जो चकाचौंध है, मैं आपको देख नहीं पा रहा, प्लीज़ इसको हटा लीजिए ताकि मैं आपके सुंदर रूप के दर्शन कर सकूं। इस प्रकार ब्रह्मा इत्यादि सभी ऋषि मुनियों ने भगवान के हर अंग की उन्होंने स्तुति की, भगवान के हर अंग की उन्होंने पूजा की। और यहाँ पर बताया जा रहा है भागवतम में कि भगवान के इस रूप का दर्शन वही कर सकता है जिसका मन शुद्ध हो गया है और कोई भी भौतिक कल्मश उसके हृदय में अब स्थित नहीं है। ब्रह्मा जी ने बोला कि जो आपके जो दंत हैं उसके ऊपर जो पृथ्वी है एक बिल्कुल कमल के फूल की तरह शोभायमान है। और जिस प्रकार कमल का फूल एक व्यक्ति की शोभा बढ़ा देता है, उसी प्रकार आप पहले से सुंदर हो, लेकिन पृथ्वी धारण करने से आप और अधिक आप सुंदर हो गए, आप और अधिक सुंदर हो गए। और उन्होंने बोला, ब्रह्मा जी इत्यादि ऋषि मुनियों ने, कि जो पृथ्वी है वो तो सभी जीवों का आश्रय स्थान है, इसलिए उनकी माता का जो है उनको
वो स्थिति उनको प्राप्त है। और आप सभी जीवों के पिता हैं। पृथ्वी देवी आपकी पत्नी है और आपने पृथ्वी देवी में अपनी शक्ति निवेशित कर दी है और इसी कारण से पृथ्वी देवी जो है इतनी शोभायमान हो रही है। हम आपको बार बार नमन करते हैं। जैसे जब अर्जुन ने भगवान का ऐश्वर्य देखा था तो बार बार नमन कर रहे थे। तो श्रीला प्रभुपाद यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो भगवान ने अपनी शक्ति निवेशित की, इसको दो तरह से समझा जा सकता है। पहली तो है ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण की जो शक्ति है, जिससे कि हम सब लोग पृथ्वी की सतह पर हम लोग रह पा रहे हैं। अगर आप सोचिए कि गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल फोर्स अगर ख़त्म हो गई तो सब हवा में उड़ते दिखाई देंगे, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, सारी इंटेलिजेंस धरी की धरी रह जाएगी। और दूसरा जो श्रीला प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये जो भगवान की शक्ति है कि भगवान ने पृथ्वी देवी के गर्भ में सभी जीवों को उन्होंने निवेशित कर दिया। भगवद गीता 14:4 में भी बोल रहे हैं, सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति वा तासाम ब्रह्म महद्योनिर अहम बीजा प्रदापिता। मैं बीज प्रदान कर देता हूँ। इसका मतलब ये भी है, श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि पृथ्वी देवी या कोई भी व्यक्ति, जीव, वस्तु स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकती। भगवान की अनुमति, भगवान की शक्ति से निवेशित होंगे तो ही वो कार्य कर पाएंगे। उन सभी ऋषि मुनियों ने बोला कि आपने पृथ्वी का उद्धार तो किया, ये तो बहुत ही अद्भुत कार्य है, लेकिन आपके लिए कोई आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि भगवान ने जिन्होंने सृष्टि का निर्माण कर दिया, इतने बड़े बड़े ब्रह्मांड भगवान के पोर जो हैं रोम छिद्रों से प्रकट हो गए, ऐसे परम भगवान के लिए एक छोटी सी पृथ्वी गेंद की तरह है, उसको उठा के अगर ऊपर उठा ही लिया उसको, तो उसमें कोई भगवान के लिए आश्चर्यजनक कोई बात नहीं है। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट एक्सप्लेन कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जब कोई भी आविष्कार किया जाता है, बहुत अद्भुत आविष्कार होता है अगर, तो जो मूर्ख लोग होते हैं, जो भोले अबोध लोग होते हैं, वो उस आविष्कार के पीछे दौड़ते हैं, ओह कितना वंडरफुल है, क्या कमाल की चीज़ है। लेकिन जो समझदार व्यक्ति हैं वो उस वैज्ञानिक को, उस साइंटिस्ट को जिसने वो आविष्कार किया है एक्चुअली में, उसकी प्रशंसा करेंगे, उसकी तारीफ करेंगे कि कैसा अद्भुत व्यक्ति है जिसने इतना बढ़िया आविष्कार कर दिया। उसी प्रकार इस भौतिक अद्भुत प्रकृति को देखकर जो मूर्ख लोग हैं प्रकृति के पीछे भागेंगे, लेकिन जो समझदार सेल्फ रियलाइज्ड अनुभवी लोग हैं वो पृथ्वी की अद्भुत वस्तुओं को देखकर भगवान की जय जयकार करेंगे, क्योंकि भगवान ही ने इस सृष्टि का निर्माण किया है। भगवान की अध्यक्षता में ये पृथ्वी, पूरा ब्रह्मांड, अपना भौतिक संसार कार्य कर रहा है। और भगवान भगवद गीता 9वें अध्याय के 10वें श्लोक में बोल रहे हैं, मया दक्षेण प्रकृति सुचरे सूयते सचराचरम हेतु नान कौन्तेय जगत भी परिवर्तते, कि ये पूरा भौतिक संसार जो है मेरे आदेशानुसार बेसिकली काम कर रहा है। अब जब भगवान वरा ने पृथ्वी देवी को ऊपर उठाया था गर्भोदक समुद्र से, और उन्होंने वहाँ पे स्थापित किया, और जल के ऊपर स्थापित करके भगवान ऊपर आकाश में वापस स्थित हो गए, तो जो गर्भोदक जल का, जो समुद्र का पानी है, क्योंकि भगवान गीले हो गए थे वरा भगवान, तो उनके दिव्य शरीर से वो पानी की बूंदें नीचे टपक रही थी, और नीचे ब्रह्मा जी इत्यादि ऋषि मुनि खड़े थे, तो वो जल की बूंदें उनके ऊपर गिर रही थी, उनके सिर पे। तो यद्यपि शूकर बहुत ही निकृष्ट जीव माना जाता है, वो कोई भी वस्तु को छू ले वो निष्प्रश्य हो जाती है, आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, छू नहीं सकते। अगर आपने छू लिया तो आप भी अपवित्र हो जाएंगे, आपको स्नान करना पड़ेगा।
लेकिन जो बूंदें भगवान वराह के दिव्य शरीर से नीचे टपक के गिर रही थी वो गंगा जल के समान पवित्र करने वाली थी। और ब्रह्मा जी इत्यादि ऋषि मुनि उस जल को अपने मस्तक पर धारण करके अत्यंत हर्षित हुए और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि हम इस जल को धारण करके अत्यंत पवित्र अनुभव कर रहे हैं। और उन्होंने बोला कि हे भगवान, आपकी लीलाओं की कोई सीमा नहीं है, और अगर कोई आपकी लीलाओं की सीमा को जानने का प्रयास करे उससे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है, वो मूर्ख व्यक्ति है। अरे तो भाई फिर करें क्या? तो ब्रह्मा जी इत्यादि ऋषि मुनियों ने बोला कि सिर्फ एक ही कर्तव्य है। अगर आपके हृदय में श्रद्धा आ गई कि आप भगवान की अद्भुत लीलाओं को देखो और भगवान को बार बार भगवान को प्रणाम करो। और आगे श्रुतिफल बताया, और श्रुतिफल में बताया 48वें श्लोक में कि अगर कोई व्यक्ति भक्ति भाव से इस अध्याय का भगवान वराह के प्राकट्य को सुनता है तो वो परम भगवान को संतुष्ट कर लेगा। और दूसरी अद्भुत बात ये होगी कि जो भक्ति भाव से सुनेगा भगवान की इस अद्भुत लीला को, भगवान की अनेक अद्भुत लीलाओं को, तो वो ये समझ जाएगा कि इस संसार की अन्य वस्तुएं सब तुच्छ हैं, उनकी कोई वैल्यू, कोई कीमत उनकी नहीं है। अगर कोई कीमत है तो केवल और केवल परम भगवान और उनकी लीलाओं की है। और आखिर में मैत्रेय जी कहते हैं कि ऐसे परम भगवान की ऐसी परम अद्भुत करुणा में रसपूर्ण लीलाओं को कौन व्यक्ति है जो नहीं सुनना चाहेगा। केवल पशु समान व्यक्ति भगवान के इन लीलाओं को अनदेखा करेंगे, उनकी उपेक्षा करेंगे। ये अध्याय तो यहाँ पे समाप्त हो गया, लेकिन भगवान वराह की लीला को सुन के विदुर जी के मन में अनेक प्रश्न उठ खड़े हुए और उन्होंने 14वें अध्याय में अपने प्रश्नों को, अपनी जिज्ञासाओं को मैत्रेय मुनि के सामने रखा। क्या प्रश्न थे और उसका क्या उत्तर मिला। हर बीतते अध्याय के साथ कथाएं रोचक होती चली जा रही हैं। इसको यहीं पे विराम देते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।